वर्ष न्यूज 24 से अच्छी खबर ग्राउंड पे लगातार काम कर रही है जनपद मुजफ्फरनगर के हर गांव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी 2026 को चुनाव होने हैं ग्राम पंचायत के। उसी संबंध में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर का ऐसा ऐतिहासिक गांव जो बिल्कुल इंटरनेशनल हाईवे के पास पड़ता है, गांव है छपार। और यहाँ से एक इंजीनियर साहब ने जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो बातचीत कर लेते हैं वार्ड नंबर 3 की जनता में किस तरह का उनका रुझान है और क्या मुद्दे हैं। ये तो चुनाव के समय पे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति एक सामाजिकता की बात करने वाला अलग होता है और नेता वाली बात करना अलग होता है। क्योंकि वादे करना और वादों पर खड़े करना वो एक बड़ा अहम रोल होता है। राजनीति का समय है, राजनीति का माहौल है, तो बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले जिनसे आपका स्वागत है बहुत बहुत में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है इंजीनियर साहब, जैसे कि आपने चुनाव की पहल की है, और जैसे कि चुनाव ये छोटा चुनाव तो होता है, ग्रामीण चुनाव बड़ा सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। और आप तो वैसे भी जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 में ऐतिहासिक गाँव है सारे में, तो इस गांव क्षेत्र में आपने घूमने के क्या लगा कि आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्यों लड़ना चाहिए चुनाव, क्या मकसद चुनाव लड़ना, पहले बताइए आप। चुनाव लड़ने का मेरा मकसद यही है कि जनता को एक तो जागरूक करना, और मेन फोकस जो मेरा रहेगा शिक्षा पे रहेगा। मेन जो टारगेट रहेगा शिक्षा का, एजुकेशन का ही मेन रहेगा, क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में जो है बहुत पीछे है। मेन जो टारगेट है एजुकेशन का लेके चलेंगे। अपने जो 12 गांव है जिला पंचायत के, उसमें लगातार जो है एजुकेशन पे फोकस रख के चलेंगे। बिल्कुल, ये तो मुझे पता है कि इंजीनियर है आप, शिक्षित व्यक्ति शिक्षा पर पहले बात करते हैं। सर, शिक्षा पर किस तरह से आप रुझान है आपका, शिक्षा किस तरह से आप जो है बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, जब मैं 12th में था तो मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या है। ठीक, उसके बाद मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं था कि हाँ भैया ये करने के बाद आपको इस फील्ड में जाना है। तो मुझे जो है पापा ने फोकस किया, हमारे अब्बा जी ने, कि लगा आपको इंजीनियर ही बनना है, जबकि मेरा रुझान जो है डॉक्टरी लाइन सेलेक्ट करने का था। और ठीक है, उनको रखने के लिए मैं इंजीनियर बना। मैंने बीटेक की 2014 SD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुजफ्फरनगर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। ठीक सर, उसके बाद जो है मैंने देखा, मैंने कहा यार हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं। तो ये देखते हुए आगे भाई जो आने वाली जनरेशन है उसको जो है मार्गदर्शन मिल जाए कोई, बिल्कुल, कि भैया 12th के बाद आपको ये फील्ड आपके लिए कामयाब है, BCA करोगे तो ये जाओ। कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए हम जो है फिर अब राजनीति में आना पड़ा मजबूरी में, कि जो हम झेल के आए वो दूसरा बच्चा ना झेल पाए। ये मुजफ्फरनगर के जो 12 गांव है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चित गांव है सर। और लेकिन अगर बात करें शिक्षा की, आपने बहुत अच्छी बात की, शिक्षा में आज भी बैकग्राउंड इनका कमजोर है, क्योंकि हर छोटे छोटे गांव से आजकल IPS PCS बन रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में क्यों नहीं बन पा रहे। तो आपका बहुत अच्छी पहले बधाई के पात्र है आप। तो किस तरह से आप इस शिक्षा को फ्री करना चाहोगे? शिक्षा के लिए मैं ये करूंगा, अगर एक बार मैं जीत गया और नहीं भी जीत पाता किसी कारण, वो तो मेरा नसीब है। ठीक, उसके बाद जो है कोई भी हेल्प हो, मान लो कोई बच्चा जो है टैलेंटेड है, UPSC की कोचिंग करना चाह रहा, तो हमारे वहाँ पे कॉन्टेक्ट है, हम उसको जो है UPSC तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोई डॉक्टरी की लाइन करना चाह रहा, वो भी हमारे संपर्क है। अलग अलग का हमारा जो है सब मामला है, जिस काबिल भी हम हैं उसे जो है वहां तक का रास्ता दिखा देंगे कि भैया आप यहाँ पे जाओ, आपको ये रास्ता सही है। पर ये मेन मामला है, गाइड करने वाला हमें तो थे नहीं, आने वाले जो जनरेशन है उसको गाइड सही से मिल जाए जो है, इस वजह से हम चुनाव में, इसी में मेरा मोटिव यही है। ठीक है, देखिए आपने लिखा इंजीनियर शहजाद अली, तब क्या त्यागी है आपने एक परिचय, तो जो अपना एक परिचय दिया है, तो मैं किसी समाज से नहीं बल्कि सब समाज में रहा है, बहुत अच्छा मैसेज से जाता है। सर, इन 12 गांव में आपको एक बात का पता होगा, मेन मुद्दा है खेल के फील्ड का। और क्षेत्रीय पंचायत के जिला पंचायत प्रत्याशी जो हो, जो मेंबर बनते हैं, उनकी तो प्रतिनिधि होती नहीं है। तो खेल के मैदान के लिए प्रयास किस तरह से करेंगे और कहाँ पर होनी चाहिए? देखिए सर, ये खेल के मैदान का मामला ऐसा है, पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो कार्य है, मान लो जिला पंचायत है, उसके कार्य करने क्या है, उसके अंडर में कौन सा क्षेत्र आएगा और वो किस काबिल है। और मैं झूठे वादे करने लगूं कि हाँ मैं क्षेत्र का मैदान दे, खेल का मैदान दे दूंगा, ऐसा नहीं है। जो मेरा काम जिस लेवल का होगा, खेल का मैदान काम करना ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत की जो सरकारी भूमि होती है वो अलॉट करेंगे। मैं झूठे वादे तो करने वाला है नहीं। ठीक है, इंजीनियर से बहुत बात आपकी ठीक है, एक प्रधान के ये काम होते हैं। हाँ, लेकिन इंजीनियर साहब, अगर वो प्रधान जा सक्षम होते, शायद इन 12 गांवों के आसपास एक फील्ड का मैदान होता, लेकिन आप भी एक प्रयास कर सकते हैं, इनसे आप शिक्षित हैं। उसके लिए हम जो है जी तोड़ मेहनत करेंगे, और जिस काबिल भी अगर हम दिखाई दिया कि हाँ भैया यहाँ पे सरकारी मैदान है, हम जो है हाई लेवल पे जाके उस मैदान को देने की वो करेंगे। इन 12 गांवों में किस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है, जैसे ग्राउंड पर लगातार बोल रहे हैं आप? देखिए, समस्या कुछ नहीं है, मेन जो फोकस है हमारा यही है एजुकेशन का।
मेन मोटो जो है एजुकेशन का ही है, जो हमें खुद भी दिखाई दे रही है। चाणक्य ने कहा है कि ये जो मेन वो है ना मामला एजुकेशन का, कोई नहीं बांट सकता। बिल्कुल, संपत्ति सब बांट लेंगे, जिसके पास एजुकेशन हो कभी बट नहीं सकते। बिल्कुल, दो भाई होंगे झगड़ा करेंगे वो बढ़ जाएगा, संपत्ति सब बढ़ जाएगी, पर एजुकेशन एक पढ़ा लिखा होगा नहीं बांट। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दुनिया में हर चीज कमा सकता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना वो अपने टैलेंट से हासिल कर सकता है। शिक्षा से आप हर तरह का विकास कर सकते हैं, सभी हर लोगों को जो है जीत सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बगैर हर काम अधूरे हैं। तो इंजीनियर साहब की जो फोकस है इंजीनियर साहब का, वो शिक्षा को लेकर के है। वार्ड नंबर 12 की जनता में किस तरह का विकास कार्य करना चाहते हैं सर, तो कौन से मुद्दे इसके अलावा? वार्ड नंबर 3 में सॉरी, मेन मुद्दा तो यही है, बाकी जिस काबिल भी होंगे सब जो है, मान लो इसके अंदर आती है कोई चक्रोड होगी जो पास करवानी, कोई पुलिया होगी, कोई नाले की निकासी सही नहीं हो पा रही, जिस काबिल भी होंगे जो भी इसके अंदर काम आएगा, जो हमें ऊपर से मिलेगा जिला लेवल से, हम उस काम को जो है अपना 12 गांव में कराने का पूरी मेहनत करेंगे। बहुत कम समय में आपने ये तैयारी शुरू करी है और आज आपने एक अच्छा रुझान बनाया हुआ है अपने गाँव के, आपने सारे में आपके यहाँ बैठे हुए हैं काफी संख्या में लोग, तो किस तरह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, तो चाहते हैं कि आप जिला पंचायत मेंबर बने? देखिए जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबसे इनसे सब मेरे बड़े ही हैं, 2-4 ही होंगे जो मेरे से छोटे होंगे, सब मेरे मार्गदर्शक ही हैं, सब गाइड करने वाले। मैं तो अभी सीख ही रहा, बिल्कुल मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि हाँ भैया सब मेरे सीनियर आदमी बैठे हुए यहाँ पे जितने भी है, तो मैं तो इनके उस पर फॉलो करूंगा, जो ये कहेगा उसी पे खड़ा उतरूंगा। क्षेत्र में कैसा रुझान मिल रहा है सर आपको? क्षेत्र में बढ़िया वाला रुझान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र में भी हम लगातार घूम ही रहे हैं। बस ये है, अगर करना जी एक चीज ये है कि अभी आरक्षण का कोई मामला हुआ नहीं क्लियर, सामान्य में आएगा तो हम जो है चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि मैं जर्नल से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओबीसी में आएगा तो गांव में से ही कोई मीटिंग करेंगे, कोई कैंडिडेट तैयार होगा तो उसको लड़ाने को, वरना क्षेत्र है हमारा, उसमें बैठ के जो है क्षेत्र में जो भी काबिल होगा लड़ने को उसे भी हम दिल जान से लड़ाएंगे। यानी जो शिक्षा की बात करेगा उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल, जो शिक्षा के लिए होगा और हमारे जो है हक के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर अंतिम मैसेज ग्राम क्षेत्रवासी के लोगों को क्या देना चाहते हो? भाई मैं अंतिम मैसेज ये है कि जिस काबिल भी हो, जैसा भी हो, 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा। बिल्कुल। कोई खास अपील सर? आप खास अपील यही है कि भाई मुझे जो है तन मन धन से जो है जी से लड़ाओ, और इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया तो जैसा आप मुझे कॉल करेंगे वहां से जो है खड़ा दिखाई दूंगा, जैसा भी होगा। बिल्कुल। देखिए न्यूज 24 के दर्शकों को और खास करके वार्ड नंबर 3 की जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये इंजीनियर साहब जरूर है, लेकिन इनकी जो भाषा है वो नेता वाली नहीं, बल्कि एक लाभ नागरिक वाली है, एक अच्छे सज्जन और जो गांव समाज के सेवक के रूप में बात करते हैं, उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। कोई बड़ा वादा नहीं किया, शिक्षा पर जो ध्यान दिया जाएगा वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदा वाला होने वाला है। अगर सामान्य से रहिए चुनाव जीतते हैं इंजीनियर साहब, तो वाकई में वार्ड नंबर 3 की जनता को शिक्षा का एक नया रुझान मिलने वाला है। और मैं बता दूं यहाँ पर एक जो है कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, यहाँ जब मैं आया तो कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे, कुछ तैयारी पे हैं क्योंकि इंटरव्यूज करना था, काफी संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज 24 सच्ची खबर के लिए मैं निसार मलिक।